एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। तो कल है करवा चौथ और कल से ब्लॉग करने की कोशिश कर रही थी पर हो ही नहीं पाया, काम में उलझ गई। और कृषिव के जो है वो उसका टीथिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, दांत निकलने वाले हैं उसके। तो कल 2 दिन से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत रो रहा था। मतलब जब जब सो के उठ रहा था तो इतनी तेज़ रो रहा था आंसुओं से, और वैसे भी रोए जा रहा था। तो व्लॉग करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़, उसके ना अभी 2 दिन पहले वैक्सीनेशन हुआ था, तो हमें लगा कि उस वैक्सीनेशन की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर कल डॉक्टर को दिखाने लेके गए तो पता चला कि दांत उसके निकल रहे हैं। तो यहाँ वाला पोर्शन नीचे का बहुत टाइट हो गया है, मतलब निकलने ही वाले अब। उस वजह से वो बहुत परेशान हो रहा है। उन्होंने कोई एक दवा लिख के दी है जिसके वजह से उसे थोड़ा सा रिलीफ है। कल रात में पिलाई थी और आज सुबह पिलाई थी, मतलब दिन में 2 बार पिलाएंगे, सुबह और शाम में। तो उसको उससे थोड़ा सा रिलीफ है, वरना मुझे लग रहा था ये ऐसे रोएगा तो मैं कैसे क्या ही काम कर पाऊँगी। और त्यौहार जो है वो आ ही गया है तो बड़ा परेशान था। और बच्चा परेशान होता है ना तो सच में मन नहीं लगता है। और अभी बज रहा है शाम का 5 और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो दोपहर में मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, सुबह ना मैं उठ नहीं पाई और ये बिना चाय पिए ही चले गए। और मतलब उनको जल्दी जाना था तो बोले कि मैं नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि रात भर कृषिव ने बहुत परेशान किया, बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था और मेरी गोद में ही सो रहा था। तो मेरे को भी इतनी नींद आ रही थी, पर क्या करूँ यार, अपनी गोद में सुलाया उसको। फिर जैसे ही मैंने डाल रही थी वैसे चिक चिक के रोने लग रहा था, तो फिर से गोद में लिटाया। ऐसे 3-4 बार हुआ और आधे घंटे करीब के लिए हुआ। और जब रो रहा था तो फिर छुपाने में ही टाइम लग गया। तो ना मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। तो सुबह इन्होंने भी नहीं उठाया। तो मेरा ब्रेकफास्ट ही आज हुआ है लगभग 1:15 करीब। मैंने मैगी बनाई थी, वो खाई। और अभी बना रही हूँ देखिए चाय अपने लिए, और पूड़ी सेकी थी ठाकुर जी के लिए दोपहर में भोग के लिए। तो मतलब उनको तो मीठी दही से पूड़ी खिला दी थी। अब मैं अचार से सब्जी भी रखी है शिमला मिर्च की, उससे पूड़ी खाऊंगी। और शाम का 5 बज गए और लोगों क्या करवा चौथ की तैयारी हो रही है। और यहाँ मैं जो है वो कुछ अलग ही काम लेके बैठ गई थी। मेरे जो बेड साइड टेबल है वो बहुत ही गंदी तरीके से मैसी हो रही थी। तो उनको जब से वो आई थी तब से ही वो ऐसी हो रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। सब कुछ ऑर्गेनाइज कर चुकी थी, सिर्फ वही बची थी। तो धीरे धीरे ना इस बहाने दिवाली की सफाई भी हो रही है, तो मैं उन दोनों को ऑर्गेनाइज करने में लग गई। और ये उसमें ना छोटी छोटी चीज़ें, इतना कचरा निकलता है कि समझ में नहीं आता है। तो जिसके चक्कर में मैं जो है वो कुछ कर ही नहीं पाई। और कृषि उतने बीच में 2 बार सो के भी उठ गया। सोचो उसमें कितना काम था। तो चीज़ें ख़राब तरीके से लगी थी, उनको लगाया। बहुत सारी चीज़ें ना वेस्ट भरी रहती है, तो जब आप ऐसे क्लीन करो कुछ भी तो बहुत ही सामान निकलता है, कूड़ा कचरा। तो वो सब फेंका। और अभी आपको कृषि से भी मिलवा देती हूँ और करवा चौथ की तैयारी भी अपनी दिखा देती हूँ। तैयारी तो कुछ भी नहीं हुई है, इवन कोई शॉपिंग भी नहीं हुई है। और मैंने सिर्फ पहली करवा चौथ पे ही जो है वो साड़ी और सब कुछ लिया था, A to Z, बिछिए, बिंदी, चूड़ी, साड़ी, सब कुछ नया लिया था। उसके बाद से कभी भी नहीं लिया, क्योंकि करवा चौथ पे थोड़ी सी हैवी साड़ी पहनने का दिल चाहता है और भारी भारी चूड़ियाँ और वो सब। तो चूड़ियाँ भी मेरे पास हर कलर की ढेर सारी रखी हैं, कड़े भी मेरे पास बहुत सारे रखे हैं। और साड़ी मैं भी आपको दिखा दूंगी कि मैं कौन सी पहनने वाली हूँ। साड़ी मेरी बहुत सुंदर है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और पता नहीं क्या हो जाता है, अधिकतर मेरे साथ ऐसा होता है कि करवा चौथ पर मैं पिंक ही साड़ी पहनती हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है। पहली करवा चौथ से जो मैंने पिंक साड़ी पहनना शुरू किया ना, अभी जाने अनजाने हर बारी वो पिंक 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 ही कहीं ना कहीं चलता चला जा रहा है और कोई कलर ही नहीं होता है। तो मैं साड़ी अभी आपको दिखा दूंगी। बाकी हमारे यहाँ ना मतलब कोई ख़ास ऐसे बहुत बड़ी सी पूजा नहीं होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक मैं कल वो लेकर आई थी, जो कैलेंडर पोस्टर होते हैं ना, पोस्टर करवा चौथ वाला। ये मेरे मायके में नहीं होता है, ये मेरे ससुराल में होता है। हमें चाय बन रही है। और इस तरीके का एक करवा लिया जाता है। तो इस पर वो जो चावल होते हैं उसका पीठा बना के उसको सजाया जाता है, मतलब पीस के। तो मैं इसको, अच्छा ये जो है ना करवा में कल लेकर आई थी, ये सजा हुआ करवा 100 रुपये का मिल रहा था और ये ऐसे पेंटेड 50 रुपये का। तो मैंने सोचा मेरे पास बहुत सारी लेसेस रखी हैं, मैं इसको अपनी तरह से डेकोरेट कर लूँगी। तो ये मैं सजा लूँगी। और इसके ऊपर इस तरीके का ढकना था जो कि कलर करा हुआ नहीं है। तो अगर मेरे पास मैचिंग कलर हुआ तो कर लूँगी, वरना कोई बात नहीं, उसको भी मैं डेकोरेट कर लूँगी। और कल मैं एक इस तरीके का ये मांग टीका और इयरिंग का सेट लेकर आई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सोचा साड़ी के साथ पहनूंगी, लेकिन मेरी साड़ी है पिंक और ये मुझे रेड मिला। जो मुझे पिंक मिल रहा था ना वो बहुत ही डल पिंक मिल रहा था, जो कि मेरी साड़ी से मैच नहीं करता।
और मैं इस तरीके का एक लेकर आई हूँ ग्रीन। अच्छा, एक मैं लाई हूँ अपने लिए, एक लाई हूँ केशव के लिए, क्योंकि उनको भी कल मैं राधा रानी बनाऊँगी, हर करवा चौथ पर बनाती हूँ, तो एक उनके लिए। अब जो मेरी साड़ी से मैच कर जाएगा वो मैं पहन लूँगी, दूसरा केशव को पहना लूँगी। तो देखते हैं मैं कौन सा पहनती हूँ। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ फ़िलहाल तो यही है। और ये इस तरीके की सीख जो होती है वो हमारे यहाँ लगती हैं, तो 7 इस करवे में होती हैं और 7 जो मेरा पीतल का करवा है उसमें होती हैं। उससे मैंने अभी निकाला नहीं है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर वो रखा था ना अपना ड्रेसिंग टेबल वाला, वो मैंने अगेन यहाँ पर जो है वो रख दिया है, क्योंकि वो मेरी जगह बहुत इंगेज हो गई थी। अच्छा, ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैंने अभी कन्या पूजन करा था ना नवमी वाला दिन, तब जब मुझे बहुत सारा खाना बना के रखना पड़ा और मेरे अब जो काउंटर टॉप है वो छोटा पड़ रहा था, तो मेरा ये वहाँ पर रखने की थिंकिंग थी कि मैं उसका ऊपर का टॉप यूज़ कर लूँगी। पर जब मैं गर्म चीज़ रखी थी मुझे लग रहा था वो मायका है, वो कहीं बेकार ना हो जाए, इस वजह से मुझे जगह की बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी। तो मैंने इसको यहीं पर रख दिया है, देखो यहाँ पर, और सही लग रहा है। फिर मैंने इसको अच्छे से खोल के देखा तो बच्चे से नहीं खुल रहा है, और मतलब बच्चे से नहीं खुलेगा, और मैं इसमें चाइल्ड लॉक वगैरह भी लाते लगा दूँगी, तो वैसा। तो अभी मैं खाना जो है वो खा लेती हूँ। शिमला मिर्च की सब्ज़ी ली है मैंने पूड़ी, और ये है माँ के हाथ का अचार जो कि बहुत यम्मी है। मतलब मुझे तो लगता है मैं हर मील में खाती हूँगी। और मैं आपको पहले कृषिप से मिलवा देती हूँ, देखो वो क्या कर रहा है। तो अभी हम लोग अधिकतर रूम में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है। ये देखो कृषिप, इतना जो मैंने आपको बताया था ना ये पार्ट खाली है, यहाँ पे इसकी मैट बिछ जाती है पूरी, देखो अच्छे से। और अभी अपना राइम्स देख रहा है। तो मेरा खाना हो गया है और मीशो से मैंने कुछ मंगाया था वो आ गया है, और पैकेजिंग तो देखो कैसी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कैसा आया है। मैंने एक शॉर्ट डाला था, आप लोग ने देखा क्या? एक ज्वेलरी बॉक्स मैंने मंगाया था, बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरी बॉक्स है। मेरी ऑलमोस्ट सारी ही ज्वेलरी उसमें आ गई है, और जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी थी। तो लेकिन उसको अनबॉक्सिंग करते टाइम जो है वो मेरा डैमेज हो गया था। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो जो भी परचेज़ करे ना ध्यान से इसकी अनबॉक्सिंग कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ उसमें क्या है। तो मैंने इस तरीके की ना ये रैक मंगाई है, ये ऑर्डर की है। ये 2 का कॉम्बो है 388 रुपीज़ में। तो अभी मीशो पे ना सेल चल रही है तो काफ़ी चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही हैं। एक साड़ी भी मैंने ऑर्डर की है, तो वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। अभी ये देखो आप, ये काफ़ी सही जो है वो लग रहा है, और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो एक तो मैंने ये लिया है जो मैंने कृषिप का बेड जो है ना, तो मैंने ऐसे में डाल दिया है। तो पहले तो मेरे साइड टेबल पे ये देखो टेढ़ा टेढ़ा हो रखा है ये पूरा, ये वाला। चलो वो सीधा हो गया। तो मेरी साइड टेबल पे जो है वो कृषिप का सारा सामान आ जाता था। रात में जैसे मैं उसका दूध का डिब्बा और बॉटल्स और फ्लास्क वगैरह रखी थी, पर अभी ना अलग से मुझे स्टूल रखना पड़ता है, उसमें सब चीज़ रखनी पड़ती है। तो रात में लगता है कि पैर वैर लग के वो गिर ना जाए। तो मैंने एक तो इसलिए मंगाया कि ये उसके बेड पे जो है वो हैंग हो जाएगा। अभी देखते हैं कि हैंग हो भी पाता है कि नहीं। और ये एक तो ना इसका बड़ा ही टेढ़ा पेड़ा है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मजबूत है। और एक मैंने मंगाया किचन के लिए, तो दिखाती हूँ आपको कहाँ लगाऊंगी। इसका जो पार्ट है ना, इस पर मैं इसको हैंग करूँगी। ऐसे तो ये हो गया हैंग। अभी नीचे से क्लीन करने में होगा आसान, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या आ पाता है। तो ये जो है वो मैंने पाउडर बना के रख लिया है ड्राई फ्रूट्स का, जो भोग में लगाते हैं ना, तो वो ऐसे खाई नहीं जा रहे थे, तो उसका पाउडर बना के रख लिया है। इसको दूध में मिक्स करके ये पी लेते हैं। तो ये और ये हमारी आ गई, काफ़ी सामान वैसे आ जाएगा इसमें, ये आ गया। और ये जो हमारा है ना, इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। और मैंने अपनी केटल भी जो है वो यहाँ पर रख ली है, ये डेली ही काम में आती है। इसमें कृषिप का पानी गर्म होता है, नहाने का भी और उसका दूध के लिए भी। तो ये यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है
सही जगह है, क्योंकि जहाँ पहले रखी थी फ्रिज के पास वहाँ मेरा स्विच बोर्ड ख़राब हो गया है। और यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ, तो ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो इसको हम इस तरीके से आगे पीछे भी खसका सकते हैं। कितने फीचर्स हैं मैं आपको ये बता दूँ। देखो इस तरीके से हम इसे खिसका ले सकते हैं। वाह, ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो आपको थोड़ी सी अलग लाइटिंग दिख रही होगी, क्योंकि मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ। यहाँ पर लगी हुई है येलो लाइट। तो दिखाती हूँ आपको मेरी साड़ी। तो ये है मेरी साड़ी। क्रिशिफ, नीचे गिर जाओगे, इधर आओ मेरे पास। ये है साड़ी, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और ये है इसका ब्लाउज। तो इसका ब्लाउज जो है वो कुछ इस तरीके का है, रानी कलर का। इसके बेटू, जो यहाँ मुंबई में साड़ी मिलती है ना इस तरीके की सिल्क वाली, वो मैंने देखा है उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इस तरीके से जो हाइट होती है वो बहुत होती है। क्रिशिफ, गिर जाओगे, मम्मा पास आओ। ये इतना भागने लगा है ना कि अब ये बहुत ज़्यादा तूफानी हो गया है गिरने विरने के लिए। चलो बैठो यहाँ मम्मा पास। ये लो मम्मा का ब्लाउज, खेल लो इससे। तो जब हम इन करते हैं ना साड़ी, तो इतनी इतनी साड़ी जो है वो अंदर चली जाती है, और वो अंदर जाके ना बहुत ही ज़्यादा चुभती है, क्योंकि ये मटेरियल सिल्क होता है। अंदर कितना भी करो आप तो काफ़ी चली जाती है। तो बहुत इरिटेशन देता है थोड़ी देर के लिए, फिर तो आदत पड़ जाती है। तो ये इस तरीके की साड़ी है बेटू। ये देखो आप, इस तरीके की साड़ी है। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये है इसका पल्लू। तो इसकी प्लेट्स ना बहुत ही अच्छे से जो है वो बंध जाती हैं। मतलब एकदम अच्छे से प्लेट जो है वो हो जाती है। बस जो पल्लू है ना वो मुझे बनाने में बड़ी ही दिक्कत आती है। यहाँ वाला पल्लू इस तरीके की साड़ीज़ में नीचे का प्लेट तो अच्छे से हो जाती है, पर पल्लू में दिक्कत आती है। तो इसका पल्लू मैं सोचती हूँ ना कि या तो कल ही सुबह में बना के रख लूँगी मैं, मतलब आयरन वगैरह करके वैसे बना के रख लूँगी। और वरना देखती हूँ। वैसे तो मेरा मन है ना कि मैं सीधे पल्लू की साड़ी जो है वो पहनूं। क्रिशिफ, प्लीज़ मम्मा को परेशान नहीं करो। अच्छा, मेहंदी मैंने इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में भी, पूरे प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगाते हैं। और बच्चे का जब तक मुंडन नहीं हो जाता है तब तक भी मेहंदी नहीं लगाते हैं। लड़के के में तो है ऐसा, लड़की में है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता। पर क्रिशिफ का जब तक मुंडन नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो मेरे मेहंदी नहीं लगेगी। तो क्रिशिफ का मुंडन भी जो है वो नवंबर में ही है। और कब है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि डेट ना ऐसे डाइसी हो रही है, इसीलिए मेरी मेहंदी नहीं लगी है। और लास्ट ईयर भी मेरी मेहंदी इसीलिए नहीं लगी थी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। तो आई थिंक मैंने आलते से लगा लिया था, और इस बार भी मैं आलते से जो है वो लगा लूँगी, क्योंकि सूने हाथ पूजा करने में अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, साड़ी हो गई और मैं अब आपको चूड़ियाँ दिखा देती हूँ और सेट बना लेती हूँ। अभी मैंने ना कपड़े उतार के रखे हैं तार से, और आप देखो ये उसी में ही घुसे पड़ा है। क्या है, मज़ा आ रहा है। तो जी हम आ गए अंदर अपने बेडरूम में, और क्रिशिफ क्योंकि यहीं पे बैठा हुआ है नीचे मेट पे, और ये बहुत शैतानी कर रहा है तो मुझे काम तो करने नहीं देगा। तो यहीं पे बैठ के हम बनाएंगे अपनी चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ी मैंने पास में रख ली है क्योंकि इसके मैचिंग की हमें बनानी है। तो ये जो है वो मेरा बन गया है चूड़ियों का सेट और एसेसरी। एक हाथ का इतना, एक हाथ का इतना। अच्छा, ये वाली जो मैं ग्रीन चूड़ी ऐड कर रही थी तो क्या था कि मेरी साड़ी में ना ग्रीन कलर नहीं है, इस तरीके का फिरोज़ी कलर है। तो ये फिरोज़ी और ये ग्रीन बिल्कुल अलग जा रहा था, तो मैंने इसमें ग्रीन ऐड नहीं करी है। इसमें मैंने ये पिंक और ये वाली जो बीड्स वाला मेरे पास गोल्डन था ना, ये मैंने ऐड किया है। ये प्लेन वाला गोल्डन नहीं ऐड किया है।
तो इससे ये काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये एक एक फिरोज़ी कड़ा लगाया है, और ये फिरोज़ी कड़ा आई थिंक मैंने कभी पहना नहीं है, और ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो इससे ना बहुत भरा भरा लुक आता है। और ये बीच में गोल्ड का कड़ा है मेरा, ये तो मैं हमेशा ही हर त्योहार पे पहनती ही हूँ, और ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये मेरे हस्बैंड ने मेरी बर्थडे पे दिया था। ये बहुत ही प्रिटी है, देखो आप इसका डिज़ाइन जो है ना वो कैलकाटा का डिज़ाइन है, मतलब यहाँ का नहीं है। तो ये बहुत ही रेयर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का ये मेरे दोनों हाथों का हो गया। इतना इतना काफ़ी है, स्वीट एंड सिंपल। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस हो गया है चूड़ी का सेट रेडी, और इसको मैं इस तरीके से ही किसी बॉक्स में करके रख दूँगी। कृषिक जो है वो मेरी गोद में सो रहा है, इसको भी मैं अभी लेटाऊँगी। बच्चे के साथ ऐसा ही हो जाता है, एकदम सोने के लिए ना मेरी गोद में चढ़ रहा था। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा करवा। तो ये है मेरा करवा, जिसको मैं अच्छे से पीताम्बरी से क्लीन कर लूँगी, और इस तरीके से ना पीठा वही चावल पीस के इस पर डिज़ाइन बनती है। तो ये भी देखो पूरा गंदा हो रखा है। मुझे लगाना है हेयर कलर, तो मैंने निकाल के रख दिया है। ऋषिव सो गया, तो अभी मैं फटाक से हेयर कलर भी जो है वो लगा लूँगी। दैट्स इट। ये थी मेरी करवा चौथ की प्रिपरेशन। आपकी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको करवा चौथ वाले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। नहीं।